हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइविंग पाथ पे आप सबका स्वागत है। तो फिजिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जहाँ तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में एमीटर तक बता दिया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हर बार की तरह मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमें ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? हाउ टू गेट कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि हमें लगातार कॉन्टिन्यूअसली हमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मिलता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? मैंने आपको बताया था कि चार्ज क्यों मूव करते हैं या करंट क्यों फ्लो करता है। करंट इसलिए फ्लो करता है क्योंकि जो चार्ज हमारे हैं वो मोशन में आते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन हमारे चार्ज जो है वो मोशन में आते क्यों हैं? तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है ताकि चार्ज फ्लो हो एक एंड से दूसरे एंड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें। तो अगर हम इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किए रहें तो हमें क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए दो तीन चीज़ें होती हैं। हमारा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए और उसमें लगातार पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता रहना चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना ही चाहिए। तभी हमें क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। पहला क्या? सर्किट कंप्लीट और हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए लगातार करंट के फ्लो के लिए, ठीक है। और ऐसा करने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को आसानी से मेंटेन किए रहने का सबसे अच्छा और सबसे इजी क्या होता है मेथड? हम दोनों टर्मिनल के जो दो टर्मिनल्स बने इलेक्ट्रिक हमारे सर्किट में, उसको हम किससे कनेक्ट कर दें? बैटरी के टर्मिनल से, ठीक है। अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो हमें लगातार एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन दिखेगा, ठीक है, मेंटेन दिखेगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। ये सबसे इजी मेथड होता है पोटेंशियल डिफरेंस को लगातार क्रिएट कर किए रहने का, ठीक है। हम उसे बैटरी से जोड़ देंगे। अब हम इसे एक सर्किट डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं जो अभी तक मैंने बताया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारा एक छोटा सा सर्किट डायग्राम है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैं अभी इसको और अच्छे से जब मैं सर्किट डायग्राम बताऊंगा तो उसमें सिंबल भी बताऊंगा, तो उसमें मैं सारे सिंबल आपको अच्छे से बता दूंगा। अभी बस ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके हम कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा सकते हैं, उसके लिए मैंने ये सर्किट डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं इस बल्ब को, ये बल्ब का सिंबल है अभी के लिए, बस अब इतना ध्यान दे लीजिए, बल्ब का सिंबल है और ये बैटरी का है, ठीक है। और अगर एक सिंगल ऐसे कर देता मैं, एक बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और नेगेटिव वाला होता है छोटा सा, उसको नेगेटिव टर्मिनल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये होता है सेल। जब एक ऐसा यूनिट रहे तो इसे हम कहेंगे सेल, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मिलके क्या बनाता है? बैटरी। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मिलके क्या बनाता है? बैटरी, ठीक है, बैटरी। तो अगर हम ढेर सारा ऐसे ऐसे लाइन बना दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? बैटरी का। ये क्या हो गया? बैटरी, ठीक है। और ये क्या था? सेल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? बैटरी, ठीक। तो अब हम इसमें इस बल्ब के दोनों एंड को, दोनों टर्मिनल्स को बैटरी के दोनों एंड से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब इसमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए मैंने ये बैटरी को जोड़ दिया है। मान लीजिए इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस इसका 5 वोल्ट है। तो इस बल्ब के अक्रॉस ये लगातार कॉन्स्टेंटली 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किए रहेगा, ठीक है, जब तक कि पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं हो जाता। जैसे आपने कभी घड़ी में या कहीं पे भी बल्ब, ये बैटरी लगाया होगा, तो धीरे धीरे करके वो बैटरी बंद हो जाती है, घड़ी हमारी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। और एक बात और मैं ऐसे ही जनरल इन्फॉर्मेटिव बताना चाहूँगा कि बटन सेल का नाम आपने सुना होगा, जो आपने अपने हाथ की घड़ी में आप यूज़ करते हैं, बटन सेल, ठीक। तो बटन सेल और जो हम लोग नॉर्मल जो वॉल क्लॉक में जो हम लोग बैटरी या सेल यूज़ करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो जो वॉल क्लॉक होता है उसमें जो सेल हम यूज़ करते हैं, जब तक उसकी लाइफ टाइम रहती है उसका पोटेंशियल धीरे धीरे करके डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। वो हमेशा एक लगातार पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेंटेन किए रहती है। इसीलिए कभी कभी आपको ध्यान भी आता होगा, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी घड़ी स्लो हो गई है। वो इसी वजह से, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एक कांस्टेंट मेंटेन नहीं रहता। वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी लाइफ खत्म होने लगती है, धीरे धीरे उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगता है, ठीक है। और बटन सेल में क्या होता है?
जो हम हाथ की घड़ी में यूज़ करते हैं, उसका ये रहता है कि वो सडन रुकती है। आपने कभी इस बात को ध्यान दिया होगा कि जो बटन सेल यूज़ करते हैं हम घड़ी में, तो हाथ की घड़ी अचानक से रुकती है। ठीक, तो बटन सेल की ये खासियत होती है कि जब तक वो रहेगा, मतलब जब तक उसका वो पूरी कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाता, वो एक कांस्टेंट फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किए रहता है। ठीक है, तो ये जनरल ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हम आइए इस टॉपिक से भटके ना, यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो गया कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का, ये मेंटेन किए रहेगा इस बल्ब के अक्रॉस, तो ये कॉन्टिन्यूसली इसमें से करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, हाउ टू गेट कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो कैसे मिलेगा? सर्किट कंप्लीट होना चाहिए और एक हम आसानी से किसी जो भी हम इलेक्ट्रिकल एप्लियंस यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम करंट को मेजर कर सकते हैं, उसमें हम उसके अक्रॉस क्या कर देंगे, उनके उसके दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। वी विल गेट कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब हमारा ये टॉपिक है अगला, क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर करंट का फ्लो हो रहा हो, तो हम ये कैसे बताएंगे कि उस करंट का डायरेक्शन क्या है? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, करंट फ्लो होने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, उसके अक्रॉस हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किए रहेंगे। ठीक, तो हमें लगातार इलेक्ट्रिक करंट का लगातार फ्लो मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है? चार्ज के मूवमेंट की वजह से। चार्ज में क्या मूव करेगा? जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोग कन्वेंशनली क्या डायरेक्शन लेते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कन्वेंशनली कैसे डिफाइन करते हैं? तो वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन, ठीक अपोजिट डायरेक्शन किसका होगा? करंट के फ्लो का। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हम कन्वेंशनली मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक, या फिर हम इसको और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा फ्लो का, फ्लो डायरेक्शन उसका जो डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो डायरेक्शन है, सेम उसी के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा फ्लो करने के। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, दोनों सेम होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का डायरेक्शन। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, उसके ठीक अपोजिट में क्या होगा? हमारा करंट फ्लो का डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन में। ठीक, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्या? हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर। अब हम ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वायर में कैसे करंट का फ्लो होता है। ठीक, तो हम देखेंगे हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। ठीक, तो मान लीजिए ये वायर है, मैंने उसे ऐसा बड़ा करके मतलब थोड़ा जूम इन किया हुआ है उसके लिए। ठीक, तो आप इसको देखेंगे, ये हमारा मेटल वायर है। ठीक, क्या है? मेटल वायर, मेटल वायर। ठीक, मेटल वायर है ये, और ये जो इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किसी रैंडम डायरेक्शन में ऐसे ओरिएंटेड है। इनका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग ओरिएंटेड है या इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ओरिएंटेड है। ये रैंडमली देख रहे होंगे आप कि ये रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, तो अब हम इसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे बैटरी और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये फिर से मैंने बनाया, पहले ये रैंडमली ओरिएंटेड थे, अब मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया इन्हें। ठीक, इनकी इस मेटल वायर के अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया, मान लीजिए 5 वोल्ट का है। ठीक है, 5 वोल्ट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी से जनरेट करके इसके अक्रॉस लगा दिया। तो अब क्या होगा? मैंने आपको बताया था ना कि बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है बैटरी का, वो पॉजिटिव से हम लोग देखते हैं और छोटे वाले को नेगेटिव। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसका ये नेगेटिव एंड इस मेटल के जो कंडक्टर है उसके नेगेटिव एंड से अटैच्ड है, बैटरी का नेगेटिव, इसका ये वाला एंड बैटरी के नेगेटिव से अटैच्ड है। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव से कंडक्टर का ये एंड अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे। क्यों? पॉजिटिव चार्ज इधर से मूव करेंगे, बैटरी में नेगेटिव चार्ज इधर से निकलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से नेगेटिव, आप हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो जो और चलता हमारा क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले ही बताया था मूवमेंट किस चार्ज का होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो जाएगा। ठीक है,
इसीलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए बैटरी का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दोनों हैं। नेगेटिव से चार्ज निकल के पॉजिटिव एंड में आता है, ठीक। तो अब नेगेटिव एंड से क्या चलेगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। मैंने पिछली बार बताया कन्वेंशनल मेथड हम क्या मानते हैं डायरेक्शन इसका, तो इस डायरेक्शन में हमारा करंट का फ्लो हो रहा है। तो अब देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने की कोशिश करेंगे, जो कंडक्टर के अंदर थे इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने आप को इस बैटरी का जैसे ही हमने अटैच किया इस बैटरी को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो खुद को क्या करेंगे, रीअरेंज, और कैसे ओरिएंट हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इनका मूवमेंट ऐसे होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे मूवमेंट होता है करंट का। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन आप देखेंगे, मान लीजिए लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हमारा करंट कैसे आ रहा होगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक अपोजिट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के। तो हो ऐसा मैं समझता हूँ कि अब इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन कैसे होता है इलेक्ट्रिक करंट का, और किसी भी कंडक्टर में ऐसा क्या ये बैटरी करता है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्टिन्यूअस फ्लो देखने को मिलता है, ठीक। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। ये करंट का ऐसे फ्लो है, जितने चार्ज यहाँ से ऐसे निकले ये वापस फिर से ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो ये करंट का, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ, हमारा करंट जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बेसिकली है क्या, अ कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस switch between the two terminals of a cell or a battery along which the electric current flows is called circuit। तो ये तो हो गया ऐसे डेफिनेशन लिखने के लिए, आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। अब मैं इसे समझा देता हूँ कि मैंने अभी तक बोला क्या। मैंने ये कहा कि एक जो कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है किसी भी कोई एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस पाथ जिसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो, उसमें क्या क्या, वो पाथ में क्या क्या होना चाहिए, वो पाथ होना चाहिए, कंडक्टिंग वायर्स होने चाहिए, उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे होने चाहिए जैसे बल्ब, ठीक, या कोई रजिस्टर ऐसा, ठीक। उसमें स्विच होना चाहिए, ठीक, जिससे हम सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकें, करंट के फ्लो को मतलब अपने कंट्रोल में ले सकें, जब चाहे तो फ्लो हो, ना चाहे तो ना फ्लो हो, ऐसा कुछ। उसके बाद हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए बैटरी चाहिए। इन चीज़ों को अगर हम एक साथ ज्वाइन कर दें सिस्टमेटिक तरीके से, तो जो सर्किट तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट का डेफिनेशन। आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से इस डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हम बेसिकली एक सिंपल सी सर्किट आपको बना के दिखा देते हैं कि कैसी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होनी चाहिए, ठीक है। दिखती है, जैसे आपको एग्जांपल में बनाने के लिए मान लीजिए आ जाए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिफाइन करिए और एक सर्किट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करिए, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया, ठीक। और मैं ये बता दूं कि ये डेफिनेशन मैंने एस चांद से लिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं अच्छे से। तो आपको फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं 2-3 बुक से यहाँ पे पूरा मटेरियल कंबाइन करके आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस अगर इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बेसिकली बनाने के पहले मैं आपको कुछ सिंबल बता दूं पहले कि कैसे कैसे किस चीज़ को कैसे हम लोग सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बना देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे सिंबल कुछ बना दिया है और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमारा पहला सिंबल है वो किसका है, ये सिंबल है और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। तो ये सेल का सिंबल कैसा है, एक बड़ी सी लाइन और एक छोटी सी लाइन, बड़ा वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड बैटरी का, ठीक है। छोटा वाला नेगेटिव को और बड़े वाले को पॉजिटिव, ठीक। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब एक से ज़्यादा सेल को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बैटरी। तो यहाँ पे देखिए एक सेल और एक सेल, दो सेल मिलकर एक बैटरी बना रही है, ठीक है। तो इसका ये बड़ा वाला क्या है, पॉजिटिव, और ये छोटा वाला नेगेटिव। कनेक्टिंग वायर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कि स्ट्रेट लाइन से। अगर कहीं पे हमें वायर का, दो वायर आपस में, मतलब एक वायर है उससे हम दूसरे वायर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वायर जॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन एक वायर, दूसरी स्ट्रेट लाइन दूसरी वायर, एक डॉट, मतलब ये बताता है कि वायर यहाँ पे जॉइंट है, दो वायर यहाँ पे जॉइंट हैं, ठीक। अब अगर हम वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जॉइंट नहीं कर रहे हैं ना, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। रजिस्टर का बहुत सिंपल सा ऐसा है, ठीक, सिंबल। वेरिएबल रजिस्टर मतलब कि हम उसमें रेजिस्टेंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो उसका क्या है, ये सिंबल है या फिर ये, इसको, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, रेहोस्टैट। रेहोस्टैट भी इसे कहते हैं ना, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेहोस्टैट। कभी भी न्यूमेरिकल में आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस की जगह रेहोस्टैट लिख के भी आ सकता है, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रेहोस्टैट, दोनों का सिंबल यही है, ठीक।
अब एमीटर का ये सिंबल हो गया ए, सर्कल में ऐसे करके लाइन ऐसे ऐसे। वोल्ट मीटर का क्या है, वी, सर्कल ऐसे, ठीक। ओपन स्विच का क्या है, मतलब कि अगर हम स्विच ऑफ कर दें, ये स्विच ऑफ मोड है ना, स्विच ऑन नहीं, यहाँ पे ऑफ है, ठीक। सर्किट ओपन है, ध्यान रखेंगे, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। सर्किट कैसा है, ओपन है, इसमें से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, देख रहे हैं, ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है, इसको ऐसे दिखाते हैं ओपन स्विच को। अब क्लोज्ड स्विच को या फिर क्लोज्ड सर्किट को जिसमें करंट का फ्लो हो, उसे कैसे दिखाएंगे स्विच में, ये देखिए ये कांटेक्ट में आ गया, या फिर ऐसे इसको जोड़ दीजिए, कांटेक्ट में आ गया, या फिर यहाँ पे डॉट दिखा दीजिए, ठीक। यहाँ पे एम्प्टी था, यहाँ पे डॉट आ गया। इलेक्ट्रिक बल्ब का कैसे होता है, तो ये सिंबल होता है ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक। तो आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे सिंबल्स को ध्यान में रखेंगे किसी भी सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए। उसके पहले आपको ये सिंबल आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो मैंने ये आपको बता दिया है। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम अपना बेसिक से एक सर्किट देखते हैं कि हमें बना के देख लेते हैं कि कैसा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखता है, ठीक है। सबसे सिंपल, तो सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा दिखता है। ये देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है, ये सब क्या है, कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये क्या है, हमारी बैटरी है, ये हमारा एक स्विच है, और ये हमारा एक रजिस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर यही मैं स्विच को ऐसे कर देता, ये ऐसे है, ऐसे अच्छे से बना देता हूँ, ये ऐसे है, ऐसे हो गया, और यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए भी मैं बना के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए ऐसे है, ये आया, मैंने ऐसे करके बल्ब बनाया, ये वापस ऐसे आया, ये देखिए ये क्या हो गया, स्विच ऑफ, सर्किट ओपन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ग्लो ऐसे था, अब यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा बेसिक सा सबसे सिंपल सा सर्किट हो गया, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, कनेक्टिंग वायर्स है, स्विच है, बैटरी है, और एक रेजिस्टेंस है। वो क्या है, यहाँ पे बल्ब है, बेसिकली रेजिस्टेंस नहीं, रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये बल्ब है यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक। तो ये हमारा सबसे बेसिक सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब हम एक और सर्किट डायग्राम देख लेते हैं जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर, रजिस्टर, बैटरी, स्विच और कनेक्टिंग वायर्स हों, ठीक है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, हम उसके पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं सर्किट डायग्राम से अच्छे से इसको। तो मैं बनाता हूँ आपके सामने। ये हो गया हमारा क्या, एमीटर, ये एक रजिस्टर हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे हम आए ऐसे, तो हमने क्या बना दिया, एक सेल या बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है। बैटरी लगा लेते हैं, हमारे ऊपर है क्या लगाना चाहते हैं, ठीक है। ये हमने सर्किट को कर दिया क्लोज, मतलब करंट का फ्लो होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे मैंने एमीटर तो लगा दिया, तो एक बात देख लीजिएगा कैसे पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं हम लोग एमीटर के ऊपर, ठीक है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं होता, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव तो इस साइड में पॉजिटिव, ठीक। उसका जब पॉजिटिव इधर है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव, ठीक। तो ऐसे ऐसे कनेक्ट हम करते हुए चलते हैं। अब हमें मान लीजिए अब हमें अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इसी रजिस्टर के अक्रॉस हम मेजर करेंगे। तो इसी के अक्रॉस, इसके दोनों एंड पे हाथ पकड़ने वाली बात याद है पिछले वीडियो लेक्चर की, अगर नहीं याद है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये वोल्ट मीटर लग गया, ये इसका पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, ठीक है। तो ये हमारा वोल्ट मीटर लग गया किसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेजर करके बताएगा। ये जो एमीटर लगा है वो इसके साथ सीरीज में है, ठीक है। अब हाथ पकड़ने वाली बात आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने एक एक हाथ ऐसे करके पकड़ा हुआ है, एक हाथ इस हाथ में, एक हाथ दूसरा हाथ इस हाथ में, ऐसे पकड़ा हुआ है तो आप पैरेलल में है, और अक्रॉस मतलब साइड वाइज ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं तो क्या हो जाएंगे, सीरीज में। देखिए साइड वाइज हाथ पकड़ा है, और ये दोनों हाथ, एक एक हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है तो ये पैरेलल में हो गया। आप यहाँ से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन तो ये होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे तो करंट यहाँ तक तो ऐसे सेम जा रही है, यहाँ पे करंट डिवाइड इस पॉइंट पे आके होगा जहाँ पे ये कनेक्ट हुआ है। कुछ करंट इधर जाएगी बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट की, और कुछ करंट इधर आएगी रजिस्टर में, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये हमने साइंटिफिकली देख लिया, तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत ही डिटेल में और अच्छे से बताया था। तो आप ये सब समझने के लिए आप पिछले वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। और ज़रूर देखिए, आप रिवीजन कर रहे हैं तो इससे अच्छा रिवीजन आपको नहीं मिलेगा। मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको आसानी से वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें हमने एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को लगा के देख लिया।
वोल्ट मीटर जिसके भी अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है उसी के अक्रॉस हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे, ठीक है। और ये एमीटर लगाई हुआ है हमारा सीरीज में, इसके पैरेलल में ये देखिए वोल्ट मीटर भी लग गया और ये हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गई और ये क्लोज्ड सर्किट है क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑन है, ठीक है। अगर हम इसी को इससे रिप्लेस कर देते तो स्विच ऑफ हो जाता, ओपन सर्किट, ठीक। सर्किट ओपन और सर्किट क्लोज, ये सब टर्मिनोलॉजी अब बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। कहीं कहीं लिख के आ जाएगा सर्किट ओपन है, ठीक, तो मतलब क्या हो गया, स्विच ऑफ है, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा अगर सर्किट ओपन है। तो सर्किट क्लोज है मतलब स्विच ऑन है, मतलब करंट का फ्लो होगा। तो इन सब टर्मिनोलॉजीज को आप आराम से ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और बाई चांस अगर कोई कंफ्यूजन आ जाता है तो मैं तो अवेलेबल हुई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में, इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब अगले लेक्चर में हम ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी और बाकी आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।